आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। आज हम नारायणाचार्य जी से बात करेंगे जो अयोध्या में भागवत कथा कहने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में जब से भगवान राम का मंदिर बन गया है तब से यहाँ आस्था जो है वो बढ़ गई है। संतों का संघर्ष, अयोध्यावासियों का संघर्ष और सनातनियों का संघर्ष जो 500 वर्षों के बाद ख़त्म हुआ, तब से जो समाज में एक मैसेज गया, एक माहौल बना हुआ है, राममय माहौल है, भक्तिमय माहौल है और सबसे बड़ी बात है कि सनातनियों का वर्चस्व लौट आया है, ऐसा लग रहा है। और अयोध्या में दिन प्रतिदिन लगातार जो धार्मिक आयोजन है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ महाराज जी जुड़ेंगे और हमसे जानेंगे कि जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस महोत्सव और जो 500 वर्षों तक वो वहाँ से उपेक्षित रहे, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे और सनातनी चर्चा करेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये जो आप अयोध्या आए, सबसे पहला सवाल, भगवान राम का दर्शन जरूर किया होगा, कैसा लगा? देखिए, राम दरबार दर्शन लाभ मिला और ऐसा लगा जैसा त्रेता का और जो राम दरबार था आज पुनः लगा। बीच में टेंट में थे भगवान, बड़ा दुखद था, लेकिन आज ठाकुर जी कृपा से और आज भगवान अपने महल में विराजे हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई और हम सनातनियों के लिए एक तरह का ये आदर्श कार्य है जो भगवान राम का मंदिर बना। और मंदिर के बिना अयोध्या सूना सा था, अब लग रहा है कि पुनः हरियाली आ गई है। महाराज जी, जो इतने वर्षों तक भगवान राम वहाँ से उपेक्षित रहे, इसका क्या कारण? देखिए, ये तो परिवर्तन संसार का नियम है और ये परिवर्तन होते रहते हैं। मंदिर महल, महल से मंदिर, या फिर कुटिया, कुटिया से महल, ये तो होते रहते हैं। बीच में ऐसे कुछ समय आए जिसमें परिवर्तन आए हैं और ये परिवर्तन काल फिर आया, फिर परिवर्तन हुआ है। भविष्य में शायद है कि और परिवर्तन हो जाए। ये सब परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये होते रहते हैं। महाराज जी, भगवान राम का दर्शन किया होगा आपने, कैसा मनोभाव लगा? मूर्ति देख के क्या फीलिंग? मूर्ति देख करके तो बड़ा अच्छा लगा। फिर रहता है कि मूर्ति तो स्वयं जो है वो ही रहती हैं, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसे ही राम दिखाई देते हैं। जब धनुष तोड़ने गए, सीता को अपने राम दिखाई दिए, जनक को अपने प्रभु इष्ट दिखाई दिए, राजाओं को महाराजा नजर आए और ये राजाओं के पापियों को अपने काल नज़र आए। तो एक ही राम है, लेकिन जाकि जिसकी जैसी भावना से देखेंगे प्रभु वैसे नज़र आते हैं और नज़र जैसी हो वैसे ही नज़ारा नज़र आता है। महाराज जी, जहाँ से आए हुए हैं वहाँ पे जब प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव था, या इस समय किस तरह का माहौल है वहाँ पे, किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरह इसको वहाँ के भक्त महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब सुना था राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हम मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि पूरे अयोध्या तो क्या पूरा भारत सजा हुआ था। घर घर में आनंद था और सभी लोग हर्षोल्लास से, कोई ध्वजा लगा रहा था, कोई पटाखे की तैयारी कर रहा था, बहुत सा उत्साह था और लगा कि पृथ्वी पर राम का मंदिर नहीं, अर्थात राम जी का अवतार ही हो रहा है, ऐसा लग रहा था। और बड़े आनंद के साथ हम लोगों ने राम जन्म का वो प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। महाराज जी, मध्य प्रदेश के लोग आपके यहाँ भागवत कथा सुनने आए हैं, होने भगवत आई, कैसे आयोजन बना, किस तरह का? क्या पहले भी इस तरह के माहौल थे या राम मंदिर बनने से इसका विशेष प्रभाव पड़ा है? देखिए, राम मंदिर बनने से यहाँ देखा जाए तो पहले ऐसे भवन जो जिसमें बड़ी बड़ी कथाएं हो सकें, ऐसी व्यवस्थाएं तो कम थी। राम मंदिर बनने के बाद, प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ ऐसे कई लोगों ने कह लो कि बड़े बड़े भवन और तैयार हो गए हैं जिसमें कथाएं भी हो सके, हाल भी है, ये पहले थे नहीं। और अब कथाएं यहाँ अयोध्या में तो आज की स्थिति में इतनी चल रही हैं। और रहा सवाल, हम तो अयोध्या से प्रेम रखते ही हैं, लेकिन प्रतिवर्ष हम एक तीर्थ में कथा भी रखते हैं। तो तीर्थों की श्रृंखला में ये 24वां वर्ष है हमारा। 24वां वर्ष हम अयोध्या में, और हमारे साथ करीब 200 लोग मध्य प्रदेश से, इंदौर, भोपाल, बॉम्बे से रहते हैं और ये हर जगह कथा में जाते हैं और हम निस्वार्थ भाव से इनको कथा सुनाते हुए कम शुल्क में 7 दिन के रहने की व्यवस्थाएं और भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था सब कम से कम शुल्क में देते हैं और ये 24वां वर्ष है। महाराज जी, आपने तिलक बहुत सुंदर लगाया हुआ, उसमें साथ में अक्षत लगाया हुआ, क्या महत्व हमारे दर्शकों को बताए तिलक के साथ अक्षत लगाने का और तिलक का? देखिए, तिलक, हमारा तिलक शिखा
सूत्र वैसे तो हिंदू की पहचान भी हैं देखा जाए तो, और विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो हमारी 3 नाड़ियों का मिलन मस्तक के मध्य होता है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, और इसके बीच तिलक लगाने से और हमारे जो है उम्र की वृद्धि होती है, भाग्य की वृद्धि होती है और कई तरह से लाभ होते हैं। और फिर अक्षत, अक्षत का अर्थ हो जो छत न हो, कभी खंडित न हो, इसी तरह अक्षत लगाने के बाद और हम भी अक्षत के तरफ हो जाते हैं, किसी तरह से खंडित अकाल मृत्यु न हो, इसीलिए तिलक लगाया जाता है। दूसरा, तिलक, शिखा और माला, पीत वस्त्र ये पहने हुए देखने से यमराज भी इसका भय मानता है। राख लगाए 3 गुण, जैसे बाना दीन दयाल का छाप, तिलक और माल, यम डर पे कालू कहे और डरे भोपाल। इस बाने से यमराज भी डरते और राजा भी डरते हैं। जैसे लाल झंडी दिखाने से ट्रेन रुक जाती है, वो लाल कपड़े से ड्राइवर डरता नहीं है, बल्कि उस लाल कपड़े में राजा की सत्ता होती है, उस सत्ता का इतना प्रभाव है कि उसे ट्रेन रोकनी पड़ती है। इसी तरह हमारे भगवे तिलक और इसमें परमात्मा की सत्ता है, और जब राजा की सत्ता इतना बड़ा काम करती है तो परमात्मा की सत्ता इससे कोई कमज़ोर काम नहीं करती होगी। इससे यम भी डरते हैं, इस बाने का असर होता है। दूसरा देखा जाए तो तिलक, शिखा ये एक तरह से स्पिरिट ब्रेकर, पाप यदि स्पिरिट से हो रहे हैं तो आप एक साधु की वेशभूषा में आए तो आपको स्पिरिट ब्रेकर यानी ब्रेक करेंगे कि अरे आप साधु होकर ये कर रहे हो, साधु होकर ये कर रहे हैं, एक तरह से पाप करने से रोकते हैं। दूसरे, हर तरह से बैठना उठना, इसमें उसे भय रहता है कहाँ बैठना है, मुझे क्या करना है, इसलिए ये छाप, तिलक और माला और शिखा रहना चाहिए, इनका बड़ा महत्व है। महाराज जी, आप भागवत कथा कहने आए हैं, कुछ 1-2 श्लोक अपने भक्तों के लिए जो हमारे दर्शक इसको सुने, अपने शब्दों में कुछ सुना दीजिए। देखिए, श्रीमद् भागवत का तो बड़ा महात्म्य है, और महात्मा में ही मैं बताना चाहूँगा कि प्रेत को भी मुक्ति देने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। और भागवत सप्ताह वाचनम करो, सप्ताह इसका वाचन हो और प्रेत भी मुक्ति पाते हैं। और भागवत का एक उद्देश्य है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रवमृत संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिको भू भावुकः। अर्थात श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ रसमय फल है, जिसमें छिलके और गुठली नहीं है। इसे किसी तरह से मीठा करना नहीं पड़ता है, स्वयं मीठा है। जैसे एक खरबूजे बेचने वाला आता और कहता है खरबूजा ले लो जो शक्कर से मीठा, कई लोगों ने खरीद लिया, लेकिन उसे सिद्ध करने के बाद जब चखा तो मीठा नहीं था। लोगों ने कहा महाराज आप तो आवाज़ लगा रहे थे खरबूजा शक्कर से मीठा, तो बोले मैंने सत्य तो कहा, खरबूजा शक्कर से मीठा, अर्थात खरबूजे में शक्कर डालोगे तब मीठा होगा। इसी तरह खरबूजे में शक्कर डालने से मीठा हुआ, लेकिन श्रीमद् भागवत स्वयं मीठा है, रसमय फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रवमृत संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिको भूवि भाव का। अर्थात भाव से जो कथामृत का पान करते हैं वो भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। तो हमारे साथ आचार्य जी जुड़े थे जिन्होंने भागवत के रस के बारे में बताया और तिलक के बारे में बताया, अक्षत के बारे में बताया, तिलक की मर्यादाओं के बारे में बताया। सबसे बड़ी बात की अयोध्या से जुड़ी हुई मनोभावों की चर्चा की, जो अयोध्या का मनोभाव, जो एमपी का मनोभाव, जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद परिवर्तन हुआ उनके मनोभावों की चर्चा की। कैमरामैन शिवम के साथ मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।